कांग्रेस कमेटी के तरफ से जो जिला अध्यक्ष बनाया गया सारे लोगों का वह उन्हीं की रवैया हमेशा चुनाव के टाइम बदल जाती है। बदल किस लिए जाती है? उनका मोटिव बन जाता है कि अगर त्रिपाठी जी जीतेंगे तो फिर हमको मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए वो अपनी दूसरी गंगा बहा कर करके हराने का काम करते हैं। इसलिए समीक्षा बैठक जो इससे पहले हुई थी, हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता लोग आए थे, उस समीक्षा बैठक में इसलिए रखा गया था कि ताकि पता चले कि प्रत्याशी कैसे हारे। तो वो समीक्षा बैठक में हम लोगों को टेलीफोनिक माध्यम से या बोल करके या किसी तरह की सूचना दे करके नहीं बताया गया कि समीक्षा बैठक है। जब हमको पता चला तो हमने विरोध करने का काम किया तो हमारी आवाज को दबाने का काम किया गया, इसलिए कि वो जानते हैं कि अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस पार्टी को एकमुष्ट होकर के वोट देने का काम किया, इसलिए वो डरते हैं कि अल्पसंख्यक अगर बोलने लगेगा तो हमको कोना नहीं मिलेगा भागने के लिए, इसीलिए वो हमारे प्रति गलत बयानबाजी करा करके हमारे प्रति जो नोटिस कराते हैं, वैसे लोगों को आप लोगों को सर पहचानने की जरूरत है। बहुत ही खराब लगा था कि जब हमने अपनी आवाज को उठाने का काम किया था तो हमारी आवाज को दबाने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। क्यों किया गया? अरे कोई लेटर ला करके आपको देता है कि जिशान हमको ऐसे बोला, तो क्यों बोला? जिशान मुहर्रम इंतजामिया कमेटी का जनरल है, लगातार 4 साल से 4 बार रहा है। जिशान अपनी समाज में अहम भूमिका निभाता है, सभी वर्गों को लेकर के चलता। तो जिशान कोई पागल पड़ा नहीं था, कहीं ना कहीं किसान प्रत्याशी हारा था तो उसका दर्द था, इसलिए दर्द था कि त्रिपाठी जी चुनाव नहीं लड़े थे। त्रिपाठी जी के पीछे 1,01,300 कुछ लोग चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। त्रिपाठी जी नहीं हारे। 1,01,300 लोगों की जो सोच थी वो मान के चलिए हम लोगों को मिट्टी में दफन कर दी गई। क्यों की गई? कि जिसके ऊपर पार्टी की कमान सौंपी गई है वही अपना रवैया हमेशा चुनाव के टाइम बदल देता है। अब यकीन नहीं मानिएगा, कादरी साहब और गुलरेज साहब जब से ये अपना नेतृत्व संभाली ने, इनका बूथ उठा करके देख लीजिए 2019 का, 2024 का और नगर निगम का, तीनों चुनाव में ये अपने बूथ से लीड नहीं करा पाए प्रत्याशी को, तो समाज को कहां से इकट्ठा करा पाएंगे? ऐसे लोगों पे तो चुनाव के टाइम के बाद तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, तुरंत उसको हटाना चाहिए था, ताकि दोबारा फिर कोई चुनाव के टाइम इस तरह की रवैया करे तो उसके अंदर डर रहे कि एक्शन में हमारा प्रदेश कमेटी रहता है, हम गलत करेंगे तो तुरंत हमको हटा दिया जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि कमेटी को ऊपर में आप लोग अपने स्तर से बोलिए कि जो लोग पार्टी के खिलाफ जाकर के काम करते हैं उस पर तुरंत एक्शन लेकर के उसको हटाने का काम कीजिए, समीक्षा बैठक करने का काम उसके बाद कीजिए कि हटा करके सही किया गया कि गलत किया गया। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम आज इस बैठक में वैसे लोगों को बुलाने का काम किया जो समाज में अपनी अहम जिम्मेदारी को निभाने का काम करते हैं, समाज को हमेशा इकट्ठा करने का काम करते हैं। हमारा पलामू के सरजमी डाल्टनगंज ऐसी जगह है जो हमेशा आपसी भाईचारे के नाम से जाना जाता है। तो सारे लोगों को जो आज हमने सम्मान देने का काम किया, ये रियल में काबिले तारीफ है और ये सम्मान के लायक है। इसीलिए आपके साथ साथ हम अपने गार्जियन, हम अपने युवा साथी, अपनी माँ बहन को भी सम्मानित करने का काम किया कि हमेशा हमारे लिए ये लोग खड़े रहते हैं और इनके साथ अगर कोई मुसीबत आती है तो हम भी इनकी आवाज बंद करके हमेशा लड़ने का काम करते हैं। आप मेरे बारे में पता कीजिएगा कि दूसरे की लड़ाई को हम अपनी लड़ाई समझ करके लड़ते हैं तो हम बुरे भी बन जाते हैं कुछ लोगों के लिए, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हम सच्चाई बोलने में पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए जिला अध्यक्ष के बारे में जो हमने पोल खोला, आप यकीन नहीं मानिएगा प्रभारी महोदय कि जब से वो जिला अध्यक्ष बने हैं वो समाज के लिए कहीं कोई काम नहीं किए। जब से वो जिला अध्यक्ष बने हैं तो हॉस्पिटल की दलाली, नगर निगम की दलाली, तो डीसी साहब के पास जाकर के जी हुजूरगी कर करके अपना तालाब का काम ले लेना, अपने लोगों का काम करा देना और अपने लोगों का काम करा करके उन्हीं से पैसा ठग लेना और फिर उसके बाद जब शाम होती है तो दूसरी दुनिया में ढल जाना। वो ये काम करते हैं, समाज का कहीं भला करने का काम नहीं करते हैं और नहीं कोई कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, पूरे लोग से अगर आप जानना चाहिए आज रात भर तो हम तो कहेंगे सर अभी आप मत जाइए, रात भर आप रुक करके सारे वर्गों से लोग से पूछ लीजिए
कि आपके जो पलामू के जिला अध्यक्ष मेन टीम है वो कैसे लोगों के बीच में रह करके काम कर रही है। तो सारे लोग उनकी सच्चाई उगलने का काम करेंगे और आपको इतना गुस्सा आएगा कि टेलीफोनिक माध्यम से आप तुरंत अपने प्रदेश अध्यक्ष को बोलिएगा कि सर उसको हटाया जाए, नहीं तो वो बीजेपी के बी टीम बन करके पलामू को और मजबूत करने का काम कर रहा है और हम लोगों की कमेटी को दफन करने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सच बोलने में पीछे नहीं हटते। बोर्डली एकलौता एक ऐसा आदमी है जो अल्पसंख्यक की आवाज बंद करके हमारा जो वोट बर्बाद हुआ उसकी पोल खोलने का काम हमने किया और आगे भी बोल रहे हैं कि हमारे प्रति कोई नोटिस निकाल देगा तो हम अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। नोटिस नहीं, आप हमारे ऊपर केस करके हमको जेल में डाल दीजिए, लेकिन हमारी अल्पसंख्यक की आवाज को अगर आप दबाने की कोशिश कीजिएगा तो उससे 4 गुना बढ़ करके अल्पसंख्यक की आवाज को उठाने का काम करेंगे। आपसी भाईचारगी का संदेश दें। बहुत बहुत शुक्रिया।